नंबर आपका 1 है और ये अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है, ठीक है ना। इसको कैसे लगाते हैं, जैसे सवाल सभी लगाए थे उसी प्रकार है, ये आंशिक भिन्न के द्वारा लगेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पास 1/x माइनस x³, यहाँ हर से आप क्या करोगे, कॉमन लोगे क्या, x 1 माइनस x², ठीक, 1 माइनस x², x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 1 माइनस x², ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पास आपका लिखा है x 1 माइनस x², अब इसको आप ब्रेक करोगे तो a/x प्लस b/1 प्लस x प्लस c/1 माइनस x, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब इस पर आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस x लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस x, और ये क्या लिखा है, 1/x 1 माइनस x²। अब देखो x से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, a लिखेंगे 1 प्लस x इसका गुणांक और 1 माइनस x गुणांक लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है। प्लस इससे भाग करोगे तो आपका यहाँ b लिखा जाएगा, x 1 प्लस x, अच्छा माइनस लिखा है क्या, क्योंकि इसका प्लस गुणांक है तो यहाँ माइनस आएगा। इतनी बात को ये ध्यान दो। c का क्या होगा, यहाँ c वाले के लिए x तो लिखा ही जाएगा, ठीक है, x तो लिखा ही जाएगा। अब इसके साथ इसका अपोजिट वाला 1 माइनस x को छोड़ के 1 प्लस x, अब देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या है, 1 लिखना है और यहाँ a1 प्लस x 1 माइनस x, यहाँ bx 1 माइनस x, यहाँ c x 1 प्लस x, ठीक। इसको आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है। अब आप में गुणनखंड कितने बने, गुणनखंड आपके पास एक x है, एक 1 प्लस x है, एक 1 माइनस x है। तो हम यहाँ पास नंबर 1 भाग में हम ये कहेंगे कि x बराबर 0, x बराबर 0 पर, ठीक है। अब x बराबर 0 पर या x का मान लिख दीजिए, x बराबर 0 का मान रखने पर, ठीक। अब रखो, जहां जहां x दिखे वहां वहां रखो। देखो x ये दिख रहा है, यहाँ रख दो, ठीक, इनटू यहाँ 1 है, ये यहाँ x दिख रहा है, प्लस b यहाँ भी x है, 1 माइनस ये भी x है,
ये c यहाँ भी 0, आप लिखिए 1 प्लस x। देखो ये पार्ट शून्य हो गया, ये पार्ट शून्य हो गया, अब ये पार्ट बचा। तो यहाँ 1 बराबर एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। अब गुणा करोगे तो a के मान क्या आएगा, एक ही तो होगा, एक ही तो होगा आपका। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका a का मान निकल आया। अब आप भाग 2 में, भाग यहाँ 2 का है, भाग 2 का मतलब गुणनखंड नंबर दूसरा, यानी यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, चाहे या ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स बराबर 0, दोनों के गुणनखंड का मतलब सेम है। ठीक, यहाँ पास आप रखोगे, इसको ट्रांसफर करोगे तो x का मान क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। ठीक, अब यहाँ पास लिखने हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखो समीकरण कहाँ है, ये हमारा दिया समीकरण, इस पर रखो। देखो 1 रखा, यहाँ a है, यहाँ 1 माइनस ये कह रहा है, और यहाँ 1 माइनस यहाँ रख दीजिए, बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ b, यहाँ माइनस रख दीजिए, यहाँ 1, यहाँ भी माइनस आप रख दें, प्लस c, यहाँ माइनस आप रख दें, और यहाँ 1 माइनस x। तो देखो ये पार्ट यहाँ पास क्या लिख दिया हमने, यहाँ माइनस हो गया, प्लस था प्लस माइनस माइनस, तो ये पार्ट 0 हो गया, और ये पार्ट हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 बराबर a गुणे 0, देखो 1 में से 1 जाएगा 0, तो सब 0 जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। ये वाला b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और -1, तो यहाँ पास लिखेंगे b गुणे -2, यहाँ 0, यहाँ 1 बराबर -2b, और b बराबर -1/2, b का मान -1/2 आ गया। ठीक, ये चीज को आपको ध्यान देना है कि b की वैल्यू आपको क्या पता है। अब यहाँ अगला क्या है, भाग, यहाँ भाग 2 था, और ये भाग 3 भाग में क्या लिखा है, x, अच्छा 1 माइनस ये 1 माइनस x बराबर 0, तो 1 बराबर x का मान आ गया 1। अब यहाँ पास रखो, तो ये आपको लिखेंगे 1 बराबर a, यहाँ 1 प्लस 1, और यहाँ 1 माइनस 1 प्लस b, यहाँ 1 रख दीजिएगा, यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू 1, और यहाँ 1 प्लस 1। तो देखो ये वाला पार्ट आपका शून्य हो गया, और ये वाला पार्ट शून्य हो गया। c का वैल्यू देखो 1 बराबर, यहाँ 2 2 1 कम 2, यहाँ c गुणे 2, c का वैल्यू आ गई +1/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमको किसकी वैल्यू पता हो गई, हमको a b और c की। तो इनको कहाँ रखेंगे, इन सब में रखें। ठीक, तो हम आपको दिखाते हैं सामने ही, यहीं पर दिखा देते हैं। ठीक है, या तो नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। देखो
यहाँ हम रखेंगे ये चीज में, आपको यहाँ a बाई एक्स, यहाँ b बाई 1 प्लस एक्स, c बाई 1 माइनस एक्स। ये किसका है? आपका एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ a बाई ये ऐसे समाकलन का सिंबल लगा दो, यहाँ dx, यहाँ b लिखना है 1 प्लस एक्स, यहाँ dx, यहाँ c 1 माइनस एक्स, यहाँ dx। a का मान देखो हमारे पास 1 लिखा हुआ है, ये देखो निकला है यहाँ, और इसको जब ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा? log x। अब b का मान माइनस लिखा हुआ, इसको करोगे समाकलन तो 1 प्लस एक्स, यहाँ c का मान 1/2, ये देखो निकला। यहाँ जब हल करोगे तो ये 1 माइनस एक्स, एक्स का गुणांक, इसका गुणांक यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है यहाँ, यहाँ जब लिखेंगे तो 1 तो अब छुप गया, इससे कोई मतलब नहीं, तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ x लिख लीजिए और माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, -1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, देखो ये माइनस अब लग गया यहाँ पास, इसका गुणांक ये प्लस था माइनस हो गया, तो यहाँ आपका 1 प्लस एक्स और प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स। ठीक, अब log कॉमन लेंगे तो सब इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ log ये x लिखा हुआ है और log भी हम बाहर को ले लिए, तो हमको क्या बचा? देखो log कॉमन लेने में प्लस इंटू में हो जाता है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक, बात को ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ इसको इंटू कर लीजिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, 1/2 लिख कर यहाँ एक्स स्क्वायर कर दे, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको लाओगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना, 2 से भाग 2 से घात में कर दिया। अब यहाँ पास 1 माइनस 1/2 log यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है? माइनस यहाँ है, 1/log कॉमन ले लो, ये तो क्या होगा? यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाग में हो जाएगा इस प्रकार। और यहाँ अब हम लास्ट में सी करते हैं, सी जहां से समाकलन खत्म होता है वहीं सी आ जाता है। ठीक है, ये सी, तो इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका ये समाप्त हो गया। तो ये आपका दूसरा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको हम परमीकरण करेंगे पहले, जैसे आपने कक्षा 9 और 10 में पढ़ा था ना परमीकरण करना, तो ऐसे इसके विपरीत चिन्ह से, देखिए कैसे, यहाँ इसके विपरीत चिन्ह से करेंगे, तो देखो यहाँ ये अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ साइन माइनस कर दीजिए। मैं इसी में पहले परमीकरण कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं करा, अभी सरल कर रहा हूँ ये ऐसे, ये आपका यहाँ, और ये सेम टू सेम वही लिखूंगा परमीकरण में, यहाँ माइनस का चिन्ह। ठीक, ये
अब अंश अंश से गुणा कर दो हर हर से। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन गया। और ये ऊपर गुणा कर दो तो जब भैया आपका ये चीज बन जाएगा तो ऊपर गुणा करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। जैसे यहाँ एक्स प्लस ए अंडर रूट है ऐसे, यहाँ पास स्क्वायर लगा दो, माइनस यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ एक्स प्लस ए का अंडर रूट कैसे लिखेंगे, 1/2। यहाँ एक्स प्लस बी कैसे लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ नीचे देखिए क्या होगा, इसको जब तो स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स प्लस ए ही रहेगा, माइनस से गुणा कर दो ऐसे तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ 1/a माइनस बी और ये कोष्टक के अंदर ऐसे लिख देना, एक्स प्लस ए का होल पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी का होल पावर 1/2। अब एम समकलन का चिन्ह लगा लो। क्या लगा लोगे, समकलन। देखो अचर पद इसको बाहर कर दो ऐसे, ए माइनस बी, यहाँ कोष्टक लगाकर इस तरह, यहाँ एक्स प्लस ए 1/2 यहाँ dx, यहाँ भी उसी प्रकार एक्स प्लस बी 1/2 dx। यहाँ आप ब्रैकेट ऐसे लगा दो। ठीक, ये a माइनस बी। अब ये समकलन हटाओगे तो इसके पावर में क्या होगा, 1/2 प्लस 1 और यहाँ देखो 2 एकम 2 3 तो यहाँ डायरेक्ट 3/2 लिख दो, माइनस इसी प्रकार यहाँ भी जब लिखोगे तो एक्स प्लस बी इसका होल ये 1/2 प्लस 1 इसके नीचे 3/2। ठीक, यहाँ सी। अब यहाँ 3/2 कॉमन लोगे तो उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2/3 ए माइनस बी। ठीक है ना, और ये इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस ए का होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी का होल पावर 3/2। यही आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसे लगेगा, ध्यान से आप देखिए इसको। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस पर देखिए कुछ वैल्यू इस पर मान लेता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो माना एक्स इक्वल ए बाई टी, तो जहाँ एक्स दिखे वहां टी रख दो। अच्छा, इसका अवकलन क्या होगा, ये डी एक्स। ठीक, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर कर यहाँ डी अपान, देखो इसका अवकलन करूंगा तो क्या होगा, ये डी टी, यहाँ टी के पावर माइनस है, तो ये मेरा हो जाएगा डी एक्स और यहाँ माइनस ए टी के पावर -1 तो पहले से था, एक और लग दिया। ठीक, तो ये आपका डी एक्स बराबर -a अपान टी स्क्वायर, यहाँ डी टी हो जाएगा, ये भी आपका डी टी हो जाएगा।
अच्छा, ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। इतना, ठीक है, ये चीज आपको इतना कर लेना है। अब इतने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ भी लिखना है। अब क्या करेंगे, देखो ये आपका लेक्स मान है। अब जहां आपका यक्स दिखता हो वहां पास अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सरल कर रहा हूँ। एक्स जहां है वहां लिख दे ए अपान टी और अंडर रूट, यहाँ ए लिख लीजिए, गुणे यहाँ भी ए लिख लीजिए, ये टी लिख लीजिए, यहाँ ए बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ए बाई टी, यहाँ आप इंटू कराओगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टी, ये आपका ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इतना। अब देखो कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, ठीक, यहाँ से ये ए बाई टी आपका यहाँ इंटू ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर रूट से ए ही बाहर आएगा, ठीक, यहाँ 1/टी, 1/टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए स्क्वायर बाई यहाँ टी और अंडर रूट यहाँ टी स्क्वायर। अब यहाँ टी से भाग करोगे तो एक टी यहाँ आ जाएगा और टी स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा। अब 1/टी देखो यहाँ पास कॉमन क्या बन गया, ये पूरा बटे ना, ठीक। यहाँ आपका ए स्क्वायर बाई टी और इसमें जब कॉमन निकला है अंडर रूट से तो टी ही बाहर आएगा, ठीक है ना। और ये क्या बच गया, यहाँ टी माइनस 1 इतना बच गया। इसको इंटू कराओगे तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर बाई यहाँ टी स्क्वायर, इतना, ये टी स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस 1 इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। अब इसको कहाँ रखोगे, इसके नीचे, क्योंकि इसे सरल किया है ना तो ये सरल होकर इतना। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा, ये ऐसे, यहाँ आपका 1, ये आपका यक्स और यहाँ अंडर रूट ए यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स, ठीक। अब क्या है, जो अभी हम सिंप्लीफाई इतने किए हैं ये आया है, इसको यहाँ रखेंगे तो 1/, यहाँ ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट टी माइनस 1
इंटू ये dx के स्थान पर हमको क्या निकला था, ये देख लीजिए, यहाँ हमारा ये निकला था। ठीक, तो इसको हम यहाँ रखेंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखो कटे कौन, यहाँ ये टी स्क्वायर कट गया, इधर ये कट गया, इससे करोगे तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर है यहाँ, अच्छा यहाँ ए है, ए स्क्वायर नहीं है, ए अकेला है। अब इससे भाग करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/a, और यहाँ अंडर रूट जहाँ लिखा है उसको हम t-1 का 1/2 यहाँ dt कर दें। अब इसको समाकलन जब करोगे तो -1/a और t-1 के पावर -1/2 + 1, और यही भी नीचे भी आ जाएगा -1/2 + 1। अब यहाँ पास आप c लिख सकते हो। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो 2 1 कम 2 + 2 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब ये -1/a इंटू ये t-1 के पावर +1/2 और यहाँ +1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ -2/a और यहाँ अंडर रूट t-1। अच्छा t को आपने माना क्या है यहाँ, तो t के स्थान तो रखना पड़ेगा कुछ। देखो हमने x बराबर a/t माना था, ठीक है, तब इसको क्या लिखेंगे, देखो जहाँ x वहाँ t कर दो, यहाँ a/x, जहाँ t है वहाँ a/x लिखो, क्या लिखेंगे a/x, ठीक है। ये देखिए यहाँ a/x -1, एलसीएम ले लो तो -2/a, यहाँ अंडर रूट a-x, अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है, अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है x, और यहाँ प्लस c, ये प्लस c ही है, यहाँ प्लस c है, यहाँ प्लस c, ये आपका रियल आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4। ठीक, ये कैसे है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये कैसे हल होगा, इसका क्या करना है, समाकलन। लेकिन समाकलन करने से पहले इसको क्या करेंगे, सरलकरण या सरलीकरण कहो या सरल, ठीक है। तो हम यहाँ पहले कर लेंगे सरलीकरण, यहाँ सरलीकरण कर लेंगे, ठीक है। ये सरलीकरण लिखा हुआ है, रब कर देता हूँ, अच्छा नहीं तो ये सरलीकरण, सबसे पहले इसको करेंगे सरलीकरण। ठीक, देखिए यहाँ लिखा 1/x² और अंडर रूट को कोष्टक के अंदर x की पावर 4 + 1 और यहाँ 3/4। अब यहाँ पास इसको सरलीकरण कैसे करेंगे, जो कोष्टक के अंदर देखो 3/4 है, तो हर में 4 है,
तो यहाँ पास हम x की घात 4 कम ताकि 4 4 हमारा कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पास 1 बटा जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर और यहाँ कॉमन में हम लिखेंगे x के पावर 4 और यहाँ 1 बचेगा इसके स्थान पर और 1 के स्थान पर बचेगा x के पावर 4। ये ऐसे यहाँ लिखेंगे क्या, होल में ऐसे, ये आपका होल में, ये 3/4। इसका मतलब होता है ये घात इसमें भी लगी हुई है इसमें भी लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ इस तरह आपको लिखना है। अब मैं यहाँ पास घात को बारी बारी से सब में लगा के दिखाता हूँ। ये x घात 4 था, अब गुणे घात घात से गुणा हो जाती है, इंटू इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस x घात -4, इस तरह लिख लेंगे। अब इसमें भी घात लगा देंगे, देखो अलग अलग भाग में घात हो गई। अब इसको अलग अलग उतार लो, कैसे देखिए, यहाँ पास ये देखिए 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 4 ये कैंसिल हो गया, 4 ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पास 1 बटा x घात 2 और यहाँ x घात 3 बचा, देखो ये एक स्टेप हो गया। 1 प्लस x घात -4 और इसकी घात क्या हो जाएगी 3/4। अच्छा, अब कोष्टक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ पास देखो दोनों आपस में क्या है, ये इंटू है, तो इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा x घात 5 और 1 प्लस x घात -4 और होल घात क्या है 3/4। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अगर इसको मान लेते तो ये मिल जाएगा। आप समाकलन का सिंबल भी लगा सकते हो, ऐसे ये ऐसे समाकलन का सिंबल लगा सकते हो। चलिए अब आगे, यहाँ अब इसमें हमने माना क्या है, अभी दिखाए हमने कि x के 1 प्लस x के पावर -4 को हमने t मान लिया। अब इसको करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ x घात -4 पहले था, एक घात और घट जाएगा और ये dx हो जाएगा, यहाँ dt। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, -4 को इधर ला लेंगे और यहाँ x घात -5 हो जाएगा dx और ये -4 इधर आएगा तो भाग में ऐसे dt लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इस माइनस को हटाते हो तो ये बटे में लिख जाएगा, 1 बटा x घात 5 यहाँ dx बराबर -1 बटा 4 dt। ठीक है, इतना आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया इतना? ठीक, चलिए अब भैया जहां ये चीज दिखता है वहां इसको रख देना है। देखो कहाँ दिखता है, ये देखो नीचे, यहाँ देखो ये बटे में 1 बटा जो लिखा है dx ये है, तो अब यहाँ आप लिखेंगे -1 बटा 4 आगे कर कर यहाँ dt लिख दीजिए और इसके नीचे जो t के घात 3/4, ये देख लीजिए, ये t का मान है यहाँ पर लिख देना है t और 3/4 घात लगा देना है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा से इस घात को ऊपर ले जाते हैं, ये ऐसे t के घात -3/4 ये dt। ठीक, अब इधर आ जाओ यहाँ से, अब इसको जब हल करेंगे यहाँ -1 बटा 4 t के घात -3/4 dt लिखा था, है ना। अब इस समाकलन का चिन्ह को हटाओ, जब समाकलन के चिन्ह हटाओगे तो t के पावर में एक
जुट जाएगा ये ऐसे, और वही कुल घात से भाग हो जाएगा, कुल घात से क्या हो जाएगा, भाग। तो कुल घात क्या है, देखो 3/4, समाकलन का चिन्ह हटा दिया तो प्लस सी भी जुड़ जाएगा। अब ये कितने के बराबर है, 4 एकम 4 में से 3 निकाल दो, तो हमारा -1/4 और यहाँ t के घात 1/4। ठीक है, बात समझ में आई इतना। और यहाँ फिर नीचे यहाँ 1/4 और प्लस सी, यहाँ सी लिख दो। अब भैया देखो इसमें कटता कौन कौन है, तो देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कट गया। तो आप क्या लिखोगे, अब देखो क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे भैया -t के घात 1/4 प्लस सी, और t की वैल्यू क्या दिया था, देखिए t की वैल्यू यहाँ चीज दिया हुआ है, ठीक, t की वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पास रखो माइनस यहाँ 1 प्लस x के घात -4 और होल 1/4 प्लस सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर में, और इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये 1/x घात 4 और होल 1/4 प्लस सी, ये भी आप लिख सकते हो आंसर। बात समझ में आई। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, इसको देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखिए, ये भी बहुत ही आसान है, कैसे लगेगा देखो इसको। तो भैया इसको कैसे लगाओगे ये चीज देखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए सरल कर कर, तो यहाँ लिख लिए सरलीकरण, सरलीकरण, तो यहाँ सरलीकरण लिख दिया आपने। अब छोटी कक्षाओं में इनका एलसीएम जो निकालोगे, x की घात ऐसे x √x और कामा क्यूब रूट x, जब इनका एलसीएम निकालते 2 और 3 का, तो क्या निकलता था, यहाँ 6√x ये निकलता था। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो, x घात 1/6, ये बात को ध्यान देना है। क्या निकाले हैं, इसका एलसीएम। कक्षा 9 में आपने इसको पढ़ा होगा, 9, ठीक है। तो इस प्रकार एलसीएम निकाला गया है। अब एलसीएम को हम क्या मान लेंगे, जो यहाँ एलसीएम निकाला गया है x की घात 1/6 को हमने मान लिया है t, क्या माना t के बराबर। अच्छा, यहाँ पास ये चीज लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना भी। अच्छा, अब इसको इतना लिख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ। अब एलसीएम है, इससे भाग कराओगे, देखो हमने यहाँ क्या मान लिया, टी मान लिए, इस बात को ध्यान देना। अब इसको हम घात को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x घात t के घात 6 आ जाएगा। x की जो 1/6 घात है, इधर ये भिन्न में रहेगा तो इधर पूर्ण संख्या के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करोगे तो t dx हो जाएगा, इसका 6t के घात 5 और यहाँ dt। अब जहां आपका x दिखता हो वहां इसको रख दो, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देना है, ये ऐसे यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देना है। अब dx के स्थान पर क्या रखोगे, इसको रखोगे, इतना टोटल रखोगे, और जहां x है वहां इसको रखोगे। देख लो क्या क्या है भैया, यहाँ ऐसे समाकलन का सिंबल लगा दो, 6t के घात 5 यहाँ dt, और नीचे जो लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा है वहां लिख देंगे क्या, देखिए x यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ x लिखा है, इसके स्थान पर हमारा वैल्यू क्या निकला हुआ है, ये, तो इसको हम यहाँ पास रखेंगे।
ठीक, ध्यान दीजिएगा, जहां यक्स है, क्या है, यक्स, तो एक्स के स्थान पर टी के घात 6 और एक्स वाली पावर क्या है 1/2 प्लस यहाँ 6 टी के घात और इसकी पावर 1/3 इतना। देखो 2 तिहाई 6, यहाँ 3 दूना 6, तो कितना हो गया, यहाँ 6 टी के घात 5, यहाँ डी टी, और इसके नीचे आपने क्या लिखा, टी के घात 3 और टी के घात 2, इतना आ गया। अब एलसीएम में क्या लोगे, नीचे एलसीएम ओ कॉमन में, सॉरी, यहाँ कॉमन में क्या लोगे, यहाँ तो आप 6 टी के घात 5 लिख दिया, और यहाँ हम कॉमन जब लेंगे तो क्या लेंगे, देखिए यहाँ टी के घात 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा टी प्लस 1 और यहाँ डी टी। अब देखो भाग में घात घट जाती है, तो यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ देगा 6 टी के घात 3 और टी प्लस 1, इस प्रकार ये आपका। अब इसको कैसे हल करोगे कि नीचे वाला मिल जाए हमको, देखो कैसे, यहाँ हम 6 को बाहर कर लें, कोष्टक लगा दें, बड़ा कोष्टक लगाने के बाद यहाँ टी के घात 3 भैया यहाँ प्लस 1 का घात कर दो और यहाँ -1 के घात 3 कर दो, तो कोई अंतर तो क्वेश्चन पड़ेगा नहीं, तो इसको अलग अलग लिख दो, यहाँ पास t प्लस 1 लिख दो और यहाँ पास t प्लस 1 और ये ऐसे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ dt और यहाँ समाकलन का सिंबल। तो दो पार्ट में हो गया, यहाँ 6 कोष्टक लगा हुआ है और इसमें क्लियर है ना, इतना बात को ध्यान देना, और इसके ऊपर देखो एक सूत्र है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक होता है प्लस में, देखो ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, बात को ध्यान देना। अब इसी पे हम तोड़ेंगे, एक तो हो जाएगा टी प्लस 1 और एक हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, एक पार्ट के लिए, इसमें एक पार्ट के लिए यानी टी प्लस 1 के लिए। यहाँ समाकलन का सिंबल ऐसे लगा दीजिए, यहाँ डी टी लिख दीजिए, माइनस लगाकर इसको भी 1/टी प्लस 1 यहाँ डी टी कर दीजिए, इतना। अब देखो ये वाला पार्ट इसके साथ ही कट जाएगा, ये 6 सबके साथ है, ठीक है ना। अब यहाँ पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो इसको कैसे करोगे, ये देखो हम यहाँ समाकलन का सिंबल लगाकर यहाँ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ऐसे, और यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log टी प्लस 1 कोष्टक, यहाँ प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे, ठीक, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, इसको भी एक और है उसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद ही लिखेंगे। चलिए इसको करोगे तो कितना है भैया, कोष्टक लगा रहने दो, इसको करोगे टी के घात 3/3, यहाँ टी स्क्वायर बटा 2 और यहाँ टी हो जाएगा। अब देखो सबका समाकलन हो गया और यहाँ log ये टी प्लस 1 ऐसे, आप प्लस सी आप लिख सकते हो। अब देखिए 6 से सब में गुणा है, तो अब 6 से गुणा करा लो, देखो 6 3 दूना 6, यहाँ 2 टी के घात 3, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 टी के घात 2 और यहाँ 6 टी और यहाँ 6 log टी प्लस 1 और प्लस सी। अब टी की वैल्यू आपने माना क्या, ये देखो टी के घात x ये लिखा हुआ, तो इसको रखेंगे यहाँ पास, इसके पास
तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जहां टी रखा है वहां इसको लिखेंगे। खूब अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ देखिए 2 लिख लो ऐसे। टी के स्थान पर x घात 1/6 इसकी घात में 3 लगा हुआ और माइनस यहाँ 3 और यहाँ x घात 1/6 घात में क्या लिखा है 2 होल घात में और प्लस यहाँ 6 इंटू x घात 1/6 ये माइनस 6 log ये x घात 1/6 प्लस 1 प्लस c। अब देखो 3 दूना 6 2 तिहाई 6, ठीक, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पास 2 x घात 1/2 माइनस 3 x घात 1/3 यहाँ प्लस 6 x घात 1/6 माइनस 6 log x घात 1/6 प्लस 1 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए। अच्छा, अंडर रूट लगाना है तो अंडर रूट भी लग सकता है, ठीक है ना। अंडर रूट नहीं लगाओगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं अंडर रूट लिखा रहता है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। एक तो उत्तर आपका ये हो गया। कहीं कहीं इस तरह लिखा रहता 2 अंडर रूट x, ठीक, माइनस 3 यहाँ क्यूब रूट अंडर रूट x, यहाँ प्लस 6 यहाँ 6 अंडर रूट x, यहाँ 6 log x की पावर 1/6 प्लस 1 ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक। तो ऐसे भी आपको ध्यान देना। इस प्रकार आपका क्या है 6 नंबर है। इसको कैसे हल करना है ये चीज देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पास 5x x प्लस 1 आप x² प्लस 9, जो लोग इसको पढ़ा है जान गया उनकी स्टोक में लगेगा आंशिक भिन्न के द्वारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लो यहाँ, ऐसे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ x² प्लस 9 इस तरह। अब इसको आप लिखिए a/x प्लस 1, ये आप लिख लीजिएगा आंशिक भिन्नों के रूप में, ठीक। यहाँ प्लस इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है तो इसको कैसे लिखते हैं जिससे गुणनखंड bx के साथ c जोड़ दो, यहाँ पास x² प्लस 9। अब इसको सलूशन करो एलसीएम लेकर, पुनः इसको फिर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ x प्लस 1 यहाँ x² प्लस 9 यहाँ आप बराबर लगा दीजिए ऐसे, x प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए, किसका, इन दोनों का एलसीएम। अब इससे भाग कराओगे तो यहाँ क्या लिखोगे x² प्लस 9 और यहाँ इससे भाग होगा तो क्या लिखा जाएगा bx और x प्लस 1 और यहाँ cx प्लस 1। इतनी बात को ध्यान देना। अच्छा, अब देखो ये और ये कट जाएगा, आपके पास बचा कितना 5x और यहाँ क्या बचा ax² प्लस 9 यहाँ bx x प्लस 1 और cx प्लस 1। ये चीज, इसको हम क्या मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
बात को ध्यान देना। ठीक, अब इसको कैसे हल करोगे? तो देखो, नंबर 1 में आपका गुणनखंड क्या है? एक गुणनखंड, सबसे पहले ध्यान देना, गुणनखंड एक आपका दिया है x+1, तो पहले इसी को लेकर x+1 बराबर 0 मान दो और x बराबर -1। अब जहां जहां समीकरण 1 में x दिखे वहां वहां -1 रख दो। देखो यहाँ 5 गुणे -1, यहाँ a है -1 का स्क्वायर प्लस 9, ऐसे लिखना है। b यहाँ -1 प्लस 1, ये c और -1 प्लस 1। बात को ध्यान दीजिए, ये पार्ट घटने पे 0 हो जाएगा और ये पार्ट घटने पे 0 हो जाएगा। देखो +1 -1 0, ये पार्ट बचा। तो इस पार्ट को -5 कहेंगे और इधर a -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 और 1 10, ये दोनों 0 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पास हो जाएगा a गुणे 10, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? -5/10 यानी -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। अब यहाँ पास किसका मान निकालना है? b और c का निकालना है। कैसे निकलेगा ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पास अब कंपेयर करेंगे, क्योंकि यह गुणनखंड तो दिया नहीं है, तो इसको कंपेयर करें कैसे? तो हमारे पास देखो, इसी को हम ये लिख लेंगे और इसके अंदर इसको गुणा कराओ, x² यहाँ 9 है और यहाँ bx² प्लस bx और यहाँ cx। तो देखो अचर पद इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, चर पद क्या दिया हुआ? चर पद की देखो, x² कितने पद है यहाँ? एक ये है x² का पद, एक ये, इनको दोनों को उतारो यहाँ पास जी। और इसके आगे कोई x² नहीं है तो उसको 0 मान देते। 5 के पास कोई x² नहीं है तो उसको क्या मानेंगे? 0 से गुणा। और इनके आगे क्या है? ax² प्लस bx²। ठीक है, अब देखो कॉमन लोगो तो यहाँ 0 बच जाएगा और यहाँ a प्लस बी, हमारा पार्ट भी निकल आया। अब a के स्थान पर रखा दो तो क्या हो जाएगा? b बराबर -1, a के स्थान पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1/2 निकल जाएगी, नहीं प्लस। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम किसकी निकालेंगे वैल्यू? अब हम निकालेंगे c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। c की निकालने के लिए हमारे पास देखो, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, ठीक है। और चाहे आप यहाँ a लिखा हुआ इसको और इसको ले लो, अचर पद, ठीक। अब अचर पद तो यहाँ नहीं है तो उसको क्या लेते हैं? देखो यहाँ 0, यहाँ 9a प्लस c, अचर पद इधर नहीं था, 0 मान लिए। अब इसके स्थान पर रखो भैया, 9 के स्थान पर रखो अपना कोई वैल्यू जो तुम्हारे पास था, हाँ, तो उसको यहाँ -1/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा c -9/2 बराबर 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। तो इस प्रकार हमको a b c का मान निकल आया। हम रखेंगे कहाँ? देखिए, हम यहाँ पास रखेंगे, इसको हम कैसे बना लेंगे? यहाँ हम बना लेंगे एक समकोण का चिन्ह ऐसे, यहाँ dx लिख लेंगे, फिर यहाँ प्लस b ऐसे निकाल लो, यहाँ x²/9 ऐसे लिख लो dx, और जहाँ c है उसको ऐसे लिख लीजिए 1/x² + 9 dx।
सभी चीज लिख गया। अब आप देखो, अब x को यहाँ हटाना है तो हमारे पास इसको t मान लेंगे, तो थोड़ा से अंतर कर देते हैं। अगर इसको हम t मानते 2x आता है तो हम क्या न करें, यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, ताकि हमको आसानी से मालूम चल जाएगा। तो देखो यहाँ मान लेंगे x स्क्वायर प्लस 9 बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ dx ये 0 हो चुका है, ये dt। देखो मिल गया ये चीज जो हम यहाँ ढूंढ रहे थे। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ते जाते हैं। यहाँ -1/2 लिख लिए, 1/x प्लस 1 यहाँ dx, और b का मान हमारे पास प्लस में आया था। कितना आया था ये चीज देखो, कितना आया, +1/2। देखो कहाँ लिखा है, ये देखो लिखा है। ठीक, इसको भी हम वहां ले जाएंगे, तो यहाँ +1/2 तो पहले ये वाला है और 1/2 ये, b का मान रख गया। अब इसका वैल्यू हमको अभी हम निकाले थे, कितना आया dt, और इसके प्लेस पर हम t रख देंगे, तो यहाँ हम dt कर देंगे और यहाँ t कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। और c का मान क्या निकला था, c का मान प्लस 9/2 आया था। ठीक, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 9/2, और इसको हम जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख दें, और dx। अब इसको समाकलन कर दो भैया। अब आप कर सकते हो समाकलन, क्या करोगे, देखिए इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 log x प्लस 1, और यहाँ 1/4, इसको करोगे भैया log t हो जाएगा, और 9/2 इसको करोगे x एक के स्थान पर देखो यहाँ पास 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अभी ये सूत्र में 1/3 आ जाएगा। इसका सूत्र होता है ये ऐसे, देखिए ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ dx। जब इसको ब्रेक करते हैं तो 1/1 अचर पद लिखा जाता है, और यहाँ tan इनवर्स x/a प्लस ये सूत्र होता है, तो उसी कारण हमने इसको लिख दिया। यहाँ tan इनवर्स x/3। ठीक, अब इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब लास्ट इसका द्वार क्या है उसी को करना है, बाकी सब आपका हो चुका है। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा से और सिंप्लीफाई कर दो, -1/2 यहाँ log सीधा x प्लस 1 ऐसे बना दो, और यहाँ प्लस 1/4। ठीक है, 1/4 है, और क्या लिखा था, t का मान क्या है, t का मान क्या माने हो, ये देखिए यहाँ t का मान हमने माना x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो कटता है क्या, 3 त्रिक 9, 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, यही भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत भी आसान है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x - a दिया हुआ है, तो देखो दिमाग इसमें क्या लगाना, पहले समाकलन का चिन्ह लगा लो। यहाँ ये हमारे पास साइन, यहाँ x, ये हमारे पास साइन, ये x प्लस a, यहाँ dx। हम इसके जैसा इसको बनाएं तो क्या करेंगे, a जोड़ने और घटाने पर, किस पर, थीटा पर।
यहाँ x है प्लस ए कर दो, यहाँ माइनस ए कर दो। क्या कोई फर्क पड़ा क्या? सवाल पर कोई फर्क पड़ा नहीं। अब साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ये बात को ध्यान दीजिए। अच्छा कुछ, अच्छा माइनस लिखा है क्या यहाँ हमने? ठीक ठीक, यहाँ पर नहीं, अभी गलत हो जाता। ठीक, तो यहाँ पास भी गलत हो जाता। चलिए, यहाँ लिखा है x माइनस ए। ठीक, तो यहाँ x माइनस ए कर दो, यहाँ प्लस कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, अब यहाँ पास इतना हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है? साइन ए का ए मान लो, ए का बी मान लो। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर हमारे पास होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास बी इंटू साइन ए, ये सूत्र होता है। ठीक, अब इसको उसी तरह भी तोड़ेंगे, थोड़ा सी नीचे हम लिख लें। नीचे हमारा जो चीज लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ dx लगा दो भैया। अच्छा, इतनी दूर तो आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, हम इसको तोड़ेंगे, कोष्टक लगा देते हैं ऐसे, ये इस तरह। ठीक, तो इसको जब तोड़ेंगे भैया तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कास ए हो जाएगा, और प्लस फिर साइन ए हो जाएगा कास एक्स माइनस ए, ये चीज हो जाएगी। कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। दोनों पार्ट के नीचे इसको लिखो, ये साइन, यहाँ एक्स माइनस है, और इसके भी नीचे लिखिए साइन एक्स माइनस है, और यहाँ कोष्टक ऐसे लगा। ठीक है, अब देखो कटता है तो काट दो, अगर कटता है तो काट दीजिए। देखो ये कटता है और ये कटता है, और इधर कुछ कटता है, नहीं कट रहा है, उधर नहीं कट रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दो। ये देखो, यहाँ थीटा क्या है? अचर पद है, इसको बाहर लिख देना। इसको अचर पद है तो बाहर लिख दो, क्योंकि x के सापेक्ष है तो x होना चाहिए थीटा के स्थान पर। थीटा में हमारा क्या है? कास ए, तो ये अचर पद कहलाएगा। यहाँ पर dx, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है भाई। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो यहाँ प्लस, अब इसमें अचर पद क्या है? साइन, तो साइन को बाहर कर दो, ये ऐसे। यहाँ क्या लिखोगे? देखिए, कास एक्स माइनस ए साइन, तो इसको लिखा जाए काट, काट एक्स माइनस ए, यहाँ dx। अच्छा, इसका काट समाकलन, काट एक्स का फार्मूला क्या होता है? dx। यहाँ होता है log साइन एक्स प्लस, ये सूत्र होता है। इतने सूत्र आपके दिमाग पर एकदम फिट बैठा होना चाहिए। ठीक है ना, इतने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने चाहिए ये सूत्र पर। अच्छा, अब चलिए, अब इसको हम ब्रेक कराते हैं। देखो ये क्या होगा ब्रेक होने पर? यहाँ तो आपका कास ए रहेगा, ये इसके सापेक्ष जो अवकलन होगा तो एक्स आ जाएगा। यहाँ साइन ए होगा, इसका करेंगे अवकलन तो log मॉडुलस के अंदर साइन एक्स और प्लस सी, इतना हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा। अच्छा, आंसर एक्स के स्थान पर हमारा क्या लिखा हुआ है उसको तो लिखे ही नहीं। यहाँ पास लिखा हुआ है
ये x माइनस ए, ये चीज लिखा हुआ यहाँ प्लस सी। ठीक है, मिला लो। अच्छा, कहीं कहीं x आगे लिखा रहता है इस तरह, ये ऐसे, तो आगे भी कर दीजिए चाहे पीछे कर दो, सवाल आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ x माइनस ए और प्लस सी, इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देख लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।